अरे राम राम चिंगारी। राम राम चाची। कहाँ भागी जा रही है? अरे मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी। स्कूल बस नहीं आती बच्चों को लेने के लिए क्या? अरे चाची, स्कूल की बस तो लेने आती है, लेकिन तुमको तो पता है कि मैं एक किन्नर हूँ और मैंने अपने दोनों बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो रास्ते में बहुत लोग उसको दूसरी निगाहों से देखते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए मैं खुद जाती हूँ और खुद लेके आती हूँ। ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो चिंगारी। अच्छा मेरी सब छोड़ो, तुम बहुत आज खुश नज़र आ रही हो। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, आज कंचन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे वाह। बस एक बार कंचन का रिश्ता यहाँ पक्का हो जाए तो बस फिर छोटी रह जाएगी। अरे बिल्कुल, शादी क्यों नहीं होगी। देखना हमारी गुड़िया का राजकुमार लाखों में एक होगा। मैं बस अपने बच्चों को लेके आती हूँ, फिर दोनों बच्चों को यहाँ आके आशीर्वाद दूंगी। ठीक है चाची? ठीक है, नमस्ते। ठीक है। कामनी जी, मेरा बेटा बीटेक कर रहा है और मैं इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ। और मैं लाखों रुपए क्यों खर्च कर रहा हूँ जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती। क्योंकि मेरा बेटा करोड़ों रुपए कमा के लाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। कामनी जी, ये लड़की को तो बुलाओ। लड़की को नज़र नहीं आ रही है। लगता है अड़ोस पड़ोस में आपका मेल मिलाप नहीं है। नहीं तो किसी के अगर लड़की देखने आए तो अड़ोसी पड़ोसी की तो भीड़ लग जाती है। अरे भाई साहब, कंचन बेटी को चाय नाश्ता भी देखना था ना, बस आती होगी। कंचन बेटा, चाय नाश्ता लेके आओ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, हमें यहाँ पे आए अभी 2 महीने ही हुए हैं, इसलिए ज़्यादा मेल मिलाप तो है नहीं हमारा यहाँ पे, बट धीरे धीरे लोग हमको पहचान रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, इसके पापा भी नहीं है, तो मैं शादी में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अरे लड़का लड़की को मंदिर में ले जाएंगे चुपके से और वहीं शादी कर देंगे। ना तुम्हारा खर्चा होगा ना हमारा चर्चा होगा। मुझे मंजूर है भाई साहब। नमस्ते। और जीजा जी कैसे हो? कामनी जी, आपकी लड़की सुंदर और सुशील लग रही है और पढ़ी लिखी तो है ही, ये तो आपने पहले ही बता दिया था। और पढ़ाई के साथ मैंने अपनी बेटी को सारे कामकाज सिखाए हैं घर के भाई साहब। बहुत अच्छी बात है। बेटा कर्ण, लड़की से कुछ तुम पूछना चाहोगे? नहीं पापा, आपके होते हुए मुझे पूछने की क्या जरूरत। देखा कामनी जी, मेरा बेटा कितना समझदार, सुशील और होनहार है। बेटा कंचन, कुछ करण से पूछना चाहोगे आप? बेटा मैंने जो सुबह तुम्हें पर्चा दिया था वो देना जरा। पापा वो तो आपने ही रख लिया था, आप देखो। मैंने रख लिया था। हाँ हाँ, मैंने ही रख लिया था। वो उम्र का असर है ना, तो भूल जाता हूँ। कामनी जी, ये लिस्ट है जो मैंने करण के ऊपर खर्च किया। जितना भी मैंने, बेईमानी का पैसा मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे हजम होता है। क्या मतलब भाई साहब? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आंटी जी, पापा झूठ नहीं बोलते हैं, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत खर्च किया है, पूरी तरह से लिख भी नहीं पाए हैं। कामनी जी, पर्चा बनाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। आप विधवा हैं, कहाँ से इतना दे पाएंगी, इसलिए लिखते समय मैंने कलम पर लगाम लगा रखी थी। भाई साहब, साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? ये घुमा फिरा के बातें क्या कर रहे हैं आप? कामनी जी, सीधी सच्ची ये बात है कि इसके पैदा होने से लेके और आपके घर के आने तक का खर्चा है। जितना खर्चा हुआ है वो सब टोटल करके ले आया हूँ और सारा टोटल बनता है 1,45,00,000 के लगभग। और कामनी जी, आप घबराइए मत, आपको सिर्फ 25 लाख रुपए देना है और ज़्यादा नहीं, आपको 10 तोला सोना और एक 4 व्हीलर देना है। बाकी तो आप समझदार हैं ही कि क्या क्या देना होता है, घरेलू फर्नीचर, सोफ़ा सेट वगैरह 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 जो भी होता है। भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपके बेटे को खरीद सकूं। तो कामनी जी, आप ये बताइए कि आप कितना दे सकती हैं? अरे चिंगारी बैठ। नमस्ते चिंगारी दीदी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा जी, इनके घर में ये हिजड़े को इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये मान सम्मान के लायक है। तो ठीक है कामनी चाची, हम इनको 50 लाख नगद और
10 तोला सोना मांग रहे हैं ना, हम इनको 50 तोला सोना देंगे, और जो घर का सामान मांग रहे हैं ना वो हम सब देंगे। ठीक है ना सोहन जी? पापा जी, रिश्ता पक्का कर दो। कामनी जी, अगर आप हमारी सारी डिमांड पूरी कर रही हैं तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। बोलो हरे कृष्णा। रुकिए, एक छोटी सी शर्त हमारी भी है और वो आपको माननी पड़ेगी। मानेंगे? जरूर मानेंगे, बताइए बताइए। साक्षी बेटा, जरा पेन और पेपर लेके आना। इस पे आप दोनों साइन कर दो। क्या लिख डाला इतना सारा इस पे, और हम क्यों साइन करें? चिंगारी, क्या है ये सब? चाची आप चुप रहो, आप दोनों साइन करो इस पेपर पर। लेकिन इस पर लिखा क्या है ये तो बताओ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी तो आती ही होगी, खुद पढ़ लो क्या लिखा है इस पर। चलो छोड़ो, मैं पढ़ के बताती हूं कि इस पर क्या लिखा है। मैं सोहन अपने पुत्र करण को कामनी जी को बेच रहा हूं। ये क्या बकवास है? पापा चलो यहाँ से। इस घर के फैसले को हिजड़ा करता हो, हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना। चलो। अरे बैठो तो, आगे तो सुन के जाओ कि इसमें क्या लिखा है। अरे बैठो बैठो, तुम्हारे ही फायदे का सौदा है। 25 लाख कैश, 50 तोला सोना, एक कार, घर का फर्नीचर, अलमीरा, वॉशिंग मशीन, ओवन एक्सेट्रा, सब कुछ लिखा है इसमें। ये सब लिखा है इसमें? हाँ जी, यही सब लिखा है। फिर तो हमें रिश्ता मंजूर है। अरे और आगे तो सुन लो। हाँ सुनाओ सुनाओ, थोड़ा और सुनाओ। मैं कामनी अपनी बेटी को ये सब चीज़ दहेज में दे रही हूँ, और मेरी बेटी ससुराल में जाकर कोई काम नहीं करेगी। जब मन करेगा सो के उठेगी, जो मन करेगा वो खाएगी, जो मन करेगा वो पहनेगी, कहीं भी आएगी कभी भी जाएगी, और उस पर किसी भी चीज़ की रोक टोक या पूछताछ नहीं की जाएगी। ऐसा कैसे कहीं घूमेगी, कहीं जाएगी? मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तू चुप कर बे, इतना माल मिल रहा है और तू मना कर रहा है। आप सुनाओ। आप समझदार लगते हैं। जब चाहे मेरी बेटी अपने घर आ सकती है, इस पर ससुराल वालों का कोई दबाव नहीं होगा, और वो ससुराल में कोई काम नहीं करेगी। इस पर पिता और पुत्र दोनों साइन कर दो। पापा जी, एक हिजड़ा हमें कानून सिखा रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। खबरदार इनको कुछ बोला तो दफा हो जाओ मेरे घर से। अरे ओ दहेज के लोभियों, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। शर्म नहीं आती तुमको अपने बेटे का सौदा करते हुए? कामनी जी, बात हमारी तुम्हारी होती तो हम सह लेते, लेकिन एक हिजड़े को बुलाकर गुनाह भाग करवा रही हो, शर्म तो आपको आनी चाहिए। ओ नवाबगंज के नवाब, तेरी नवाबी उतारती हूं मैं। सुन, अपनी कंचन बेटी के बराबर ना मैं सोना और पैसा तोलने के लिए तैयार हूं। बोल, क्या तेरा बेटा मेरी कंचन बेटी के कपड़े धोएगा? सुबह शाम उसके जूते साफ करेगा? खाना बनाएगा उसके लिए? बोल, करेगा तेरा बेटा? रखेगा ध्यान? अरे मर्द कहलाने वाले ना मर्दो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि किसी की बेटी को अपने घर लाकर 2 वक्त की रोटी खिला सको। सारा पैसा लड़की के मां बाप से लूटना चाहते हो।
अरे दहेज के लोभी तुम्हारी तो। कामनी जी बहुत हो चुका अब। अरे चुप! तुम जैसे भिखारियों को घर नहीं भेजनी हमें अपनी बेटी। अरे तुम जैसे नामर्द से अच्छे तो हम हिजड़े हैं। हमें कम से कम सौदेबाजी तो नहीं आती। अरे हम दहेज के लिए किसी मां बहन बेटी को जिंदा तो नहीं जलाते। अरे हमारी जुबान से तो सिर्फ दुआएं और आशीर्वाद निकलता है। अरे अच्छा हुआ भगवान ने मुझे हिजड़ा बनाया। अगर मैं तुम जैसा इंसान बना होता ना तो मैं भी किसी बेटी का बाप बनकर तुम जैसे दहेज के लोभियों के सामने गिड़गिड़ा रहा होता। तुम लोगों की भलाई इसी में ही है कि अपना पर्चा उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। चलो पापा, बहुत हो गई यहाँ बेइज्जती। चलो बेटा। चिंता मत कर मेरी बहन, उस भगवान ने तेरे लिए कोई ना कोई राजकुमारी जरूर बना रखा होगा। मैं हूं ना तेरी बहन, मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगी। चिंगारी, आज तुमने यहाँ पे आके इन दहेज के लोभियों से मेरी बेटी को जलने और मरने से बचा लिया। मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं। ये मेरी बहन जैसी है और ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसी सभी बहनों का घर ऐसे बसा पाऊं और दहेज के लोभियों को ऐसे उनकी आंखें में खोल पाऊं।